चयनित शिक्षकों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी सरकार पर साधा निशाना। बोले, युवा रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। बाढ़ प्रभावितों को लेकर सीएम शिवराज का बयान। कहा, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तीनों काम करना है, पीड़ितों के खाते में डाली जाएगी राशि। छत्तीसगढ़ में कल जारी होगी धान खरीदी के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त। सीएम बघेल जारी करेंगे राशि। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। रायपुर में विद्युत संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी। आज कर्मचारियों ने करवाया सामूहिक मुंडन। बुधवार को सड़क पर लेटकर किया था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मची आपाधापी के बीच अब सरकार ने सीधी भर्ती का फैसला लिया है। तमाम डिपार्टमेंट्स अब 5% पदों पर सीधी भर्ती कर सकेंगे। इस सीधी भर्ती और परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से आपाधापी की बनी हुई है, साल भर तक परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। बेरोजगार लोग क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ ऐसे तमाम यूथ मध्य प्रदेश के मौजूद हैं जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग परीक्षाओं के ये जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ ही हम बात करें जो कोचिंग संचालक हैं, यानी जो तैयारी कराते हैं, वो भर्ती परीक्षाओं की बड़ी बारीकी से बारीकियां जानते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये जानना चाहेंगे कि भर्ती परीक्षाओं का मध्य प्रदेश में क्या हाल है। पिछले 4 से 5 साल हो गए, मतलब पंचवर्षीय एक योजना हो जाएगी एक, कोई भर्ती नहीं। हाल तो ये है कि कोई भर्ती ही नहीं है इनका। अगर हाल की पूछेंगे रोजगार के बारे में तो कुछ भी रोजगार नहीं है। और पहले से थी नहीं था, 3 साल से, 2 साल से कोरोना, तो कोरोना और आ गया। और कोरोना कोई बहाना नहीं होता है। अदर राज्यों ने बहुत सारी भर्तियां कराई इस कोरोना काल में भी। बच्चों को मोटिवेट उसका नहीं हटने दिया और ना ही उनकी मानसिक संवेदनाओं को समझा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में बस एक, जैसे एक सरकार एक बॉल है तो बॉल फेंक दिया गया। जी शिवराज सिंह चौहान की बॉल कहाँ पहुँच गई कमलनाथ जी के पास। कमलनाथ जी की बॉल कहाँ पहुँच गई यहाँ पर। अब बाकी हम जो युवा ये देख रहे हैं, ये हाल है अभी। तो 4 साल का ये हाल है। अब सरकार ने सहूलियत दे दी है, सहूलियत सीधी भर्ती कर सकते हैं। सरकार ने हमारे लिए सहूलियत नहीं दी है। सरकार ने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सहूलियत दी है कि जो उच्च पदों पर बैठे हैं उन्होंने प्रेशर कहा होगा कि साहब आप तो सब बंद कर रखें, क्योंकि कमला सरकार आई थी तो 2019 में क्या किया गया था, विभागीय भर्तियों को बंद कर दिया गया था। इसमें से कितने लोग हैं जो विभागीय भर्तियों के बारे में जानते हैं? कोई नहीं जानता साहब। सब जानते हैं पीएससी या की व्यापम तैयारी कराती है बस, या की व्यापम या पीएससी एग्जाम को निकालती है बस। बाकी विभाग में 2019 तक भर्ती आ रही होंगी, शायद आपको भी है, मुझे बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कौन सी विभाग में भर्ती आती भी तो नहीं आती थी। इसका मतलब पहले गोल मटोल होता था। विभाग क्या क्राइटेरिया बनाता है, क्या क्राइटेरिया नहीं बनाता है, हमें तो पता नहीं चलता। वो तो ये कह सकता भाई हमारे यहाँ जितने जॉब करते हैं हम उनको 50% वेटेज के आधार पर रख लेंगे। कोई कह सकता भाई हम इंटरव्यू के बेस पे रख लेंगे। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। ये लोग क्या करेंगे, कोई नेशनल न्यूज में नहीं छपाएंगे एडवर्टीजमेंट, कोई सामान्य न्यूज में छोटी सी दे देंगे कि निविदा आमंत्रित, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, 15 दिन का टाइम देंगे, अपने लोग कर लेंगे। छटनी करना तो ऑनलाइन होता ना कुछ होता इनका। तो वो तो अच्छा था 2019 से बंद कर दिया गया था। इसकी जगह ये करते कि वो जो 5% है अब व्यापम को दे दो, आप व्यापम को दो, पीएससी को दे दो कि भाई आप क्राइटेरिया निश्चित है आपका कि आपको एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपको ये मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपके सिलेक्शन होगा। करिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हमें। नहीं, तो जो सीधी भर्ती आप जो समझा रहे हैं, सीधी भर्ती में क्या कोई जो वास्तविक पढ़ने वाले बच्चे हैं वही निकलेंगे ना? इंटरव्यू होगा इसमें तो। वास्तविक बच्चों को सीधी भर्ती पता चलेगी तब ना सर। इन्होंने क्या कहा है कि सिविल पदों पर, मतलब वर्दीधारी पद अगर छोड़ दिए जाएं तो वर्दीधारी पदों को छोड़ के बाकी सभी पद, चाहे वो सी डी ए किसी भी ग्रेड के जॉब के हो, उनमें क्या किया जाएगा, ये लोग वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया कर सकते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको या मुझे, कितने लोगों को पता कि मध्य प्रदेश कितने विभाग काम करते हैं? सामान्य प्रशासन की अगर बात की जाए, एक कलेक्ट्रेट में 200 लोग उसमें लगे हैं, टेम्परेरी तौर पर संविदा पर लगे हैं। एक कलेक्ट्रेट में 100 लोग, और अगर इनडायरेक्टली कर दिया जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट में से 500 लोग ऐसे हैं जो संविदा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो कि सिर्फ चारों तरफ से दया पर निर्भर है। किसके दया पर? अधिकारियों की दया पर। हर साल उनका रिन्यू होता है और उनको काम किया जाता है। अगर इस प्रकार से 52 जिले तो कितनी भर्तियां हैं जो सरकारी भर्तियों पर कब्जा कर रखे हैं अधिकारियों ने, और इनको मजा भी आता है इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि जो संविदा में आता है उनको पता है कि 12 महीने तक ये बिल्कुल दबा रहेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर। क्योंकि जो सेलेक्ट होकर कि हम जैसा बनता है कि इनमें से कोई जाके थोड़ा ना फालतू चीज़ें सुनेगा, वो तो सीधे जो कानून के सम्मत वही कानून को पालन करेगा, क्योंकि पढ़ के उसको पता है कि तुम एक IAS अधिकारी हो, मैं एक PCS अधिकारी हूँ, मैं एक नायब तहसीलदार हूँ।
You have your rights, I have my rights, and definitely we have equal and we are working for the government. We are all our public servants. So उसमें एक चीज होगी. अब यहाँ पर क्या होगा, जब विभाग का होगा, मान लीजिए आप विभाग के हैं, विभागाध्यक्ष हैं आप भर्ती करवाएंगे, आप ये तो सूचना कर सकते हैं अपने जितने भी कारोबारी लोग काम करने वाले हैं, आप अपने जो भी आपके संपर्क वाले लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना विभाग में भर्ती आई है कि नहीं आई है. मेरी बात मेन कंसर्न समझ रहे हैं हमारा. सारा बच्चा मध्य प्रदेश का ये जानता है कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां की व्यापम करवाता है या कि पीएससी करवाता है. अब बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं है, और होगी भी तो ताजुब की बात है कि अपडेट नहीं हुई 2018 से. ये तो हालत इनका. तो क्या आप कुल मिलाकर ये कहना है कि पारदर्शिता नहीं रहेगी? पारदर्शिता तो व्यापम और पीएससी में नहीं है इनके. मैं खुल के कहता हूँ, पारदर्शिता तो व्यापम पीएससी में नहीं इनके. तो ये विभाग की पारदर्शिता की बात करते हैं, ये तो संभव ही नहीं है इनका. चलिए, ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि तमाम परीक्षाएं आयोजित जो होती हैं उसकी बारीकियां समझते हैं. हम आम स्टूडेंट से समझ रहे हैं. आप क्या नाम है सर? इसमें एक तरीके से मेरा नाम अभिनव पाली है, मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ. क्या कर रहे हैं आप? क्या मैं अभी एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, एमपीएसआई की. ये सीधी भर्ती क्या कहेंगे आप? सीधी भर्ती सर एक तरीके से है कि जब आम जो युवा है मध्य प्रदेश से, उनको जब पता ही नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट अधिकारी लेवल पे हो जाएगी. तो जब युवा को पता नहीं चलेगा तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा. अधिकारी अपने मन मुताबिक अपने लोगों को भर्ती करेंगे. तो उसमें हम लोग का क्या रोल है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ये तो सर पहले से होता आ रहा है ना, फिर वो तो साइकिल चलता ही रहेगा. साइकिल चलती रहती है. देखते आए साइकिल चलती हुई. वो तो चलता ही है सर. आप भी क्या कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम शालिनी गोयल है. मैं मुरैना से बिलोंग करती हूँ और मैं एसआई की प्रिपरेशन करती हूँ. और ये तो मुझे आज पता चला कि 2019 से सीधी भर्तियाँ, मतलब 19 से पहले सीधी भर्ती होती थी और 2019 में रोक लगा दी गई थी. तो मुझे आज पता चला, और ये नहीं होना चाहिए था. ना तो पहले होना चाहिए था, तो रोक लगा दी, वो अच्छी बात थी, और अभी भी नहीं होना चाहिए. क्या दिक्कत है? जल्दी भर्ती होंगी? जो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, कहते हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं हो जाती है. वो तो एमपी गवर्नमेंट की है ही वो लीला कि 5 साल से भर्ती ही नहीं दी है. पंचवर्षीय योजना बना के रख दी हमारी भर्ती को. ठीक है. और दूसरी बात रही सीधी भर्ती की, तो सीधी भर्ती में ये प्रॉब्लम है कि वो अपने ही विभाग, जैसे कि सर ने बोला, मेरे भाई ने बोला कि अपने ही विभागाध्यक्ष के वो चुनाव उनकी भर्ती करा लेंगे. फिर हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना. हम तो जब उसमें अपडेट होता है कैलेंडर में कि व्यापम का कैलेंडर आ गया, अब देखो अब आती है भर्ती, पीएससी का आ गया, अब देखो आती है भर्ती, तब हमें पता चलता है. देखिए, सरकार का बड़ा फैसला है तो जाहिर तौर पर पारदर्शिता तो रखेंगे ना. बिल्कुल नहीं रहेगी पारदर्शिता. और अभी तक जो भी आती आई है, जैसे कि अभी तक पुलिस में अभी हो रही है, इससे पहले और भी तो उसमें होती है ना विभागों में, हमें पता ही नहीं चलता. तो क्या पता ही नहीं चलेगा भर्ती हो जाएगी? और ऐसा होगा क्या सीधी भर्ती में? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि बेरोजगारी कहना बेरोजगार हैं बहुत सरल बात है, लेकिन बेरोजगारी को महसूस करना बहुत बड़ी बात है सर. आप अपने पद को रह के एक बेरोजगारी की जिंदगी जिए, आप पता चल जाएगा आपको कि होते क्या है बेरोजगारी. आप जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हम लोग के माता पिता हैं, कैसे फीस भर रहे हैं सर, कैसे क्या कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं ना. आपको तो कह दिया सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती है. सीधी भर्ती का सही मानना तो कोई जानता ही नहीं है. सीधी भर्ती का क्या है बताओ आपको पता चल जाएगा कि भैया कि डिपार्टमेंटल हो रही है, बस यही बोल देंगे ना. हम लोग को पता ही नहीं चलेगा डिपार्टमेंटल क्या होती है सर. मैं तो व्यापम जानती हूँ, मैं तो पीसीएस जानती हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं है ना सर. तो हम जब भी जैसे जैसे डेवलपमेंट चल रहा है ना, पारदर्शिता को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करते हैं. ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सीधी भर्ती है? पारदर्शिता आप खुद ही मतलब रिपोर्टर हैं, आप हर चीज जानते हैं. आई थिंक कि ये जो साइकिल है, जो भैया ने कहा है साइकिल है, वो सही में ये बात सत्य है कि अब आदमी कहता है वो लड़का था, भैया थे, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है सर. तो ये अब बताओ हम लोग क्या करें? आपने कह दिया सीधी भर्ती कराएंगे, पारदर्शिता का जे कोई बच्चे हैं नहीं है क्या सर? आपको लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सर मेहनत हर बच्चा करता है, ऐसा नहीं है. मेहनत एसटी एससी करती है, मेहनत ओबीसी करती है, मेहनत जनरल करता है सर. लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि मेरे चाचा का लड़का मेहनत कर रहा है, मेरे ही उसका कर रहा है सर. हर कैटेगरी का बच्चा, कोई छतरपुर से डला है, कोई शहडोल से डला है सर. मैं दतिया से बिलोंग करती हूँ सर. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि मुझे आपको बेरोजगार ही करना है. स्पष्ट बोल दीजिए आप कि नहीं मुझे ऐसा है, आप लोग तैयारी ना कीजिए, मैं तो अपने हिसाब से भर्ती कर लूँगा सर. अगर ऐसा है तो सर आप अपना उचित निर्णय एक अखबार में आप क्लियर बात है न्यूज़पेपर में निकलवा दीजिए. देखिए, जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, और जाहिर तौर पर ऐसे तमाम छात्र हैं, इनका ये गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. क्या नाम है आपका? शिवा यादव. जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो चुके हैं सर. 2 साल हो गए हैं. क्या वैकेंसी आ गई? वैकेंसी अभी नहीं आई. वैकेंसी का कोई क्लियर ही नहीं है. जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाई हमारी गवर्नमेंट सरकार. आपकी तैयारी है एसआई का? यदि एग्जाम अभी आ गया, हमारी तैयारी तो कंप्लीट है सर.
तो अब सीधी भर्ती भी हो रही है। सीधी भर्ती है, लेकिन सीधी भर्ती से हम संतुष्ट नहीं हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्या उसमें क्या परेशानी है आपको? उसमें परेशानी ये है कि गवर्नमेंट अपने मतलब जो भी विभाग रहेगा उस विभाग से रिलेटेड ही वो ले सकती है ना। जो आम बच्चे हैं उनको तो जानकारी नहीं मिल पाई। जैसे मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ तो मुझे तो जानकारी नहीं थी। मुझे तो आज पता चला कि सीधी भर्ती भी होती है। अच्छा, आपको भी जानकारी मुझे नहीं था, थी? मैं इस चीज़ से अपडेट नहीं थी सर। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है और फिर वो विभागीय तौर से ले लेंगे ना। फिर जो टैलेंटेड है या नहीं है उनका क्या होगा? हम तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। आपको डाउट है सीधी भर्ती में जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो पीछे रह सकते हैं? वो पीछे रह सकते हैं सर, क्योंकि ज़्यादातर तो जो भी विभाग से भर्ती होगी ना वो उसी के हिसाब से ले सकती है मेरे हिसाब से। तो देखिए, एक सवाल ये भी है, थोड़ी और बारीकियाँ जानना चाहेंगे कि जो एक बोर्ड बनाया जाता था, चाहे वो व्यापम हो या पीएससी हो, इसलिए कि पारदर्शिता रहे और कोई आरोप ना लगे, एग्ज़ाम कंडक्ट हों। क्या ये डिपार्टमेंट इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है? चलिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आपने पूछा इसके बारीकियों में। 70 के दशक में व्यापम का निर्माण किया गया, 70 से 80 के बीच में। पहले उसका काम था कि मेडिकल ओडिकल की बाकी चीज़ों का प्रिपरेशन कराता था, ठीक है। उसका पहले नाम था व्यापम, ठीक है। उसके बाद लगातार फिर वो 2012 तक जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए, ठीक है, मैं घर में बैठा हूँ, मैं डॉक्टर बन गया। कमाल की बात है, ये लड़की गई मेरे जगह, ये लड़का गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। ऐसी चीज़ें थी। तो फिर सरकार की बहुत ज़्यादा जब तोहिनी हुई तो सरकार ने व्यापम का नाम बदल दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी कम से कम एक पारदर्शिता इस बात की आई कि जब बच्चा कोई भी एग्जाम देता है तो एग्जाम करने के बाद सबमिट करता है। क्या सबमिट करता है? अपना पेपर सबमिट करता है। उसको पता चल जाता है मेरे 80 नंबर के, मेरे 90 नंबर। एक पारदर्शिता होती है कि चलो कम से कम चीज़ें जो हैं हमें इतने नंबर हैं। लेकिन उन्होंने 2 क्लू इसमें डाल दिए। पहला क्लू डाल दिया नॉर्मलाइजेशन। आपसे नहीं बताएंगे हमने नॉर्मलाइजेशन क्यों किया। मतलब आपके 85 नंबर आपके 80 कर देंगे, मेरे 70 मेरे 75 कर देंगे। आप अगर नहीं अवेयर इस बात से तो जान लीजिए ये हाल है। और बाकी जो पब्लिक भी देखना चाहे समझ लीजिए कि अगर बच्चा आपका 70 नंबर लेके आया है उसको लगता है कि मेरा 70 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पता चले जब लास्ट में उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बढ़ा के 65 कर देंगे। या आपका है तो आप 70 कर देंगे, आपका है तो आप 85 कर देंगे। कुल मिला के ये सारी चीज़ चलती है। फिर भी ये होता है कितना 10% सीटों पर, एक 10% ऐसी होता है, क्योंकि उसके पीछे वजह होती है क्योंकि ये लोग ऐसी कंपनियों को दे रखे हैं एग्जाम कराने को टेंडर, जो खुद ब्लैक लिस्टेड, कर्नाटक ब्लैक लिस्टेड है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो मैप आईटी को दे रखे हैं यहाँ वो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी। इसलिए ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि कई बार फर्जीवाड़ा होता था। फर्जीवाड़ा का बताता हूँ, इन बच्चों को एक्सपर्टीज नहीं पता। मैं कंप्यूटर डिप्लोमाधारी हूँ, मुझे पता है कंप्यूटर कौन है। साइबर लॉ से मैंने डिप्लोमा किया। मैं आपको उसमें बताता हूँ उसकी वजह क्या होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम देना है, आप मेरे पास आएंगे, मैं डायरेक्टर हूँ किसका, उस कंपनी का जो कंपनी एग्जाम का कंडक्ट करा रही है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, सब कुछ लॉगिन आईडी मेरे पास है। मैं आपका नंबर लेकर के मैं आपकी चीज़ें करके बस आपको कंप्यूटर सामने बैठना है, कर्सर अपने आप चलता रहेगा, टिक कर देगा ओके 100% सही श्योरिटी के साथ, और आप ओके हो जाएंगे। पॉसिबल है? पॉसिबल होता नहीं सर, होता ही तो है पॉसिबल। चलिए, फिर भी आपको भरोसा है कि परीक्षाएं इन्हीं बोर्ड्स के जरिए आयोजित की जाएं? लेकिन इतना है कि कम से कम जो 90% जो बच्चा घुसता है वो सही घुसता है। मैंने खुद एग्जाम दिया, मैंने खुद एग्जाम निकाले, 2 एग्जाम निकाले, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि 2-4 नंबर भले कम करते हैं लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं कि अगर कट ऑफ 70 किया तो हम लोग 80-85 तक लाने का प्रयास करते हैं। भरोसा इस बात का होता है कि हमारा होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमने एग्जाम तो दिया, हम उसके एलिजिबिलिटी में आए, हमने एग्जाम दिया, पीएससी का एग्जाम दिया या कि व्यापम का एग्जाम दिया, तो भरोसा होता है कि जो एक पारदर्शिता के साथ होता है उसमें होगा। हम जांच भी करवा सकते हैं। अभी आपको पता है कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम हुआ था, कब? जनवरी-फरवरी में एग्जाम हुआ। आपको उसके बारे में पता है? उसका इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जिन बच्चों ने 7 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है उनके नंबर है 200 में 198 नंबर। हाउ डज इट पॉसिबल? क्या उस दूसरे विवेकानंद पैदा हो गए क्या? जो प्रोफेसर जो एग्जाम सेट करते हैं अगर उनको मैं बैठा दूं तो उनके नंबर नहीं आएंगे 170। उनको कैसे आ गए? और एक ही संप्रदाय के, एक ही समाज के लोग तथा कथित, ये कैसे हो गया? आप समझ गए ना आप? ये तो मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। कृषि विस्तार अधिकारी किसी व्यापम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? उसको पता जैसे रिजल्ट देंगे तो बच्चे कूच कर जाएंगे। तो कम से कम ये तो डर है कि रिजल्ट नहीं दे, रिजल्ट नहीं दे रहे, उनको पता है वो जांच के नाम। यदि यही सीधी भर्ती में होता तो क्या होता? सीधी भर्ती में होता तो जी, अरे कोई बच्चे को पता चलता तब ना सर। मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है कि कृषि भर्ती की वेब कर रहा हूँ, ठीक। सामान्य बच्चे को पता नहीं, मैंने कृषि में क्या कर दिया कि जो बच्चा 10वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स लाएगा उसको मैंने दे दिया वेटेज 20 नंबर। जो ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाए उसको दे दिया 30 नंबर वेटेज। इंटरव्यू का 15 नंबर वेटेज दिया। और अगर उसके पास किसी कृषि में कार्य करने का एक्सपीरियंस है उसको मैंने दिया 25 नंबर। टोटल मैंने बना दिया 100% एग्जाम्पल के लिए, ठीक। अब मुझे पता है कि ये जो बच्चा कभी नहीं गया
इसको पता नहीं कि जो धान में भूथा होता है कि गेहूं में होता है, उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आराम से मिल जाता है। ये देश है, आपको पता अच्छे से, और जाके वहाँ जमा कर दिए। इंटरव्यू, मुझे पता है कि बहुत खतरनाक कैंडिडेट है, मुझसे पूछा जाएगा अच्छा बताइए, मुझे बताइए कि साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का, ठीक है मैंने बता दिया। फिर मुझसे पूछा जाएगा ICMR की स्थापना क्यों की गई। और जब कोई दूसरा बच्चा आएगा उससे क्या पूछेगा, बेटा आपका नाम क्या है, जी मेरा नाम लल्लू सिंह है, पापा का नाम पप्पू सिंह, ठीक है, कहाँ पैदा हुआ, सर दतिया से पैदा हुआ, अच्छा ठीक है। देखिए हम बारीकियां बता रहे हैं आपको कि जो सीधी भर्ती होती है उस भर्ती का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है और किन किन का चयन हो सकता है। देखिए सरल शब्दों में यहाँ पर समझाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं सीधी भर्ती को लेकर? देखिए सीधी भर्ती का तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसे जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें लगभग 2 लाख बच्चे बैठे थे मध्य प्रदेश से, और 282 पोस्ट थी मात्र। उसमें मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी निकाला और फिजिकल भी निकाला, ऐसे करके मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने निकाला, लेकिन मात्र एक रोजगार पंजीयन के लिए मुझे बाहर कर दिया गया, जो कि हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाई जेल विभाग को कि ये कोई पैमाना नहीं कि आप बाहर कर दें। तो एक बच्चा आप बताइए जो ऑनलाइन पेपर निकालता है, 1 साल मेहनत करता है, मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित होता है, घर से बाहर रहता है और पैसे खर्च करता है, हर चीज़ करता है, और फिर उसका हर चीज़ क्लियर होने के बाद जब एक छोटे से कागज़ के लिए बाहर कर देंगे, तो जो सीधी भर्ती से हम क्या आशय समझे, जिसमें सिर्फ 100-150 भर्ती होगी, कब आएगी कब निकल जाएगी, कौन लगेगा, किसका कट ऑफ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होता क्या हुआ, 1 साल की उनकी मेहनत, 2 साल की उनकी मेहनत, फिर बेरोजगारी दर इतना बढ़ते जा रहा है, तो इससे फिर कुंदन राजपूती जैसे उत्पन्न होंगे लोग, और जो फिर जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा मरने के लिए कर दें। तो सीधी भर्ती का हम सब विरोध करते हैं, क्योंकि साफ तौर से युवकों के मानसिक रूप से विरोध हो रहा है, आप भी विरोध करेंगे? सर बिल्कुल विरोध करेंगे इस चीज़ का। क्या डिपार्टमेंट पे कोई ऐसा अब नहीं बचेगा डिपार्टमेंट की? कुछ तो इतनी सारी निकलती है कि पूरा इंडिया आ जाता है उसको भरने के लिए। जो भर्तियां निकालते हैं इतनी सारी निकालते हैं कि उसका 5% भी सोचोगे ना तो कुछ नहीं है। जितने यहाँ लोग खड़े हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। 100 भर्तियाँ 5%, 5 लोग तो उनके विभाग के ही लोग हो जाएंगे सर। बाकी फिर उनका वो कराने का प्रोसेस तो एक वो हो गया है, ड्रामा हो गया। क्या सरकारी डिपार्टमेंट हो गए हैं ऐसा कि बस अपने अपने को चयन कर लेंगे, ऐसा हो गया है क्या? सर ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से यही कहना चाहूँगा मामा जी से कि मतलब जो वैकेंसी निकाली थी, कई लोगों का यहाँ अच्छा ये संशय बहुत ज़्यादा अभी मैं देख रहा हूँ अपने स्टूडेंटों में, दोस्तों में, कि एग्ज़ाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो पहले तो मैंने एग्ज़ाम कराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कब कराएंगे? अब उन्होंने एक डेट दे रखी है, अभी जैसे पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आया था कि अक्टूबर और नवंबर में भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो फिर कब कराएंगे? कराइए ना उसको। आप 12.5 लाख स्टूडेंट युवा मध्य प्रदेश से फॉर्म भर चुके हैं। अगर वो पेपर नहीं होता है तो कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम एक एवरेज उसका मतलब फाइनेंस लेके चलें तो 12 लाख युवाओं का 60 करोड़ रुपए तो लगभग पहुंच गया सरकार के पास में। अगर ये पेपर नहीं कराएंगे तो ये बेरोजगार पूरे क्या करेंगे? तो इस डेट की मतलब इसकी तारीख कंफर्म होना चाहिए, मामा जी को देना चाहिए कंफर्म। और 2017 में वैकेंसी आई थी, तब से अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आई, तो अब तो कराना चाहिए। देखो पूरी ये मतलब पूरा युवा परेशान है, और देश में सबसे अगर कोई एक किल्लत की चीज़ है तो वो है बेरोजगारी। सीधी भर्ती अच्छा जरिया है, बेकार है? सर उसके विरोध है हम। विरोधी हैं? हाँ, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर इसलिए। अच्छा, ये सीधी भर्ती से सहूलियत किसको होती है? जो इनके रिलेटिव है उनको ही होगी। ऐसा क्यों करेंगे? वो तो करना है उनको ही करना है। हाँ। भरोसा नहीं है डिपार्टमेंट? नहीं, भरोसा नहीं है। आपको है भरोसा डिपार्टमेंटल भर्ती पर? नहीं भरोसा नहीं है। नहीं, सीधी भर्ती पर नहीं है। नहीं है? नहीं, पहले एक रिटर्न लेना चाहिए, हाँ। फिर बाद में फिजिकल आना चाहिए। हाँ, तो कौन ले रिटर्न? विभाग ले सकता है? हाँ, विभाग तो ये भी ले सकती है। ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए इस भर्ती, नहीं, क्योंकि इससे अब वो अपने लोग को अपने पहचान को भर्ती कर लेंगे। और जो मतलब बेरोजगार युवा है जिसकी पहचान नहीं है, वो गरीब है बच्चा, वो तो करता रहेगा तैयारी, लोग अपने लेकिन आदेश जारी हो गए हैं अब? तो हो गए हैं, लेकिन थोड़ी ना पता चलेगा किसी को। कोई गांव में है, वहाँ उनके पास ना किसी के पास फ़ोन है, किसी पे फिर वो तैयारी कर रहे हैं किताब से अपने मतलब गांव से, तो थोड़ी ना जानेगा सर इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। कहाँ से हैं आप? मैं शहडोल जिले से, गाँव मतलब बिहार तहसील। भोपाल में रहकर तैयारी कर रहे हैं? जी सर। कौन सी परीक्षा की? यही कांस्टेबल एसआई की। कांस्टेबल एसआई की। यदि वाकई वैकेंसी निकल जाए डिपार्टमेंटल तो फाइट कर जाएंगे? जी सर, मेहनत तो कर रहे हैं, करेंगे, निकल जाएंगे। जी। आप क्या सोचते हैं? सर हम भी यही सोच रहे हैं, हम भी इसके विरोधी है। विरोधी करेंगे? हाँ, विरोधी करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई तैयारी नहीं हो रहा कि नहीं सीधी भर्ती तो नहीं अच्छी बात है? तो सर सीधी भर्ती उनके लिए अच्छी बात है जो कर्मचारी है, उनको पता चलेगा, उनके रिश्तेदार वाले लगेंगे उसमें।
इससे ज़्यादा लग जाएंगे। हाँ, जैसे पंचायत में पहले ही होती थी। हाँ, एक ही पंचायत में भी वही जो जिनके परिवार वाले पहले लगे हुए हैं उनके ही लड़का लड़की वो ही लगेंगे। अभी भी हमारे ऐसा होता है? होता है सर, देखा है हमने। कहाँ से हैं आप? मैं नीमच से हूँ सर। नीमच से। क्या होता है वहाँ पर? सर वहाँ पर पंचायत में जैसे जो लगा हुआ है पहले जिनकी फैमिली से या कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ पे उनकी फैमिली या रिश्तेदार वाले ही टॉप वाले ही लगेंगे पढ़ने वाले। ऐसा ही होता है वहाँ? हाँ, ऐसा देखा है। चल रहा है सर, जब से मुझे पता चला तब से समझने लगा हूँ। ऐसा ही यहाँ हो जाएगा? ऐसा भी यहाँ पे भी होगा ही सर, क्यों नहीं होगा सर। सीधी भर्ती को भैया जी। क्वेश्चन क्या है आपका? सीधी भर्ती तो मतलब क्या क्वेश्चन क्या है सीधी भर्ती का? मैं बता रहा हूँ सीधी भर्ती का क्वेश्चन। सीधी भर्ती यही है कि सरकार ने तो अब निकाल दिया है कि डिपार्टमेंट है 5% पदों पर अब सीधी भर्ती कर सकेंगे। तो वो तो बिल्कुल सरकार का आमदनी है भैया, पैसे की आमदनी कैसे चाहिए? तो दिग्विजय सिंह के शासन का काल हो गया भैया। 10 लाख रुपए लाइए और नौकरी ले जाइए। पारदर्शिता होना चाहिए सिस्टम में, पूरी पारदर्शिता। अगर आप पीईबी से एग्जाम करा रहे हैं तो उसमें भी 2016 में शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा जी, माननीय मामा जी, किस्मत बहुत अच्छी है। भांजे भांजियों की दुआएं, मित्रों की, भाइयों बहनों, ये सब दुआएं लगी हैं उनको कि वो बच गए। इसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो सीधी भर्ती ना होके बढ़िया पारदर्शिता के साथ एक अच्छे सिस्टम के साथ युवाओं को रोजगार देना चाहिए। बढ़िया टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालना। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम MPSI की तैयारी कर रहे हैं सर। 2017 में दिया था, 153 मार्क्स थे। उसमें भी रिजर्वेशन भी बहुत चलता रहता है। अब जब से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी हम लोग गए थे, जनवरी में गए थे गृह मंत्री जी के पास में, तो हम लोगों ने उनसे बोला, मामा जी का ही स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी वीडियो है। मामा जी ने बोला था कि मतलब जो MP में रोजगार आएंगे उनमें सिर्फ पहली प्रायोरिटी अगर होगी तो वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए होगी। अब उनने 4000 वैकेंसी निकाली। हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल में 380 सीटें हैं। अब 380 में से भी ओपन कोटा से भी जनरल वाले ही भरेंगे अदर स्टेट के। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप बोल को छोड़ रहे। आप इतने बड़े मतलब लोकतांत्रिक अधिकारी हैं, जनता के पूरे मध्य प्रदेश के मामा जी हैं, CM हैं, तो आप ही बोलते हो और आप ही अपने बातों से पलट जाती है। यही बात हम लोगों ने रखी गृह मंत्री जी के पास में, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया हम करेंगे। अभी तक उनका हो रहा। फिर हमने उनसे दूसरी चीज़ बोली कि आप इसमें थोड़ा सा और इन पदों को बढ़ाइए। तो उन्होंने बोला ये भी हम करेंगे। हमने कहा मामा सर गृह मंत्री जी से कि ये 2017 के बाद 2021 लगा है, सीधा कोई भी बंदा बोल देगा 4 साल के बाद वैकेंसी आएंगे। तो मामा जी कहते हैं आपका गृह मंत्री जी आपका कैलकुलेशन गलत है। 2.5 साल में अभी तो निकली थी 2.5 साल पहले। अब आप ही बता दो 2017 से 2021 2.5 साल हुआ कि 4 साल हुआ? देखिए, कैलकुलेशन समझना यही तो सबसे बड़ा मुश्किल है। अब चूँकि आदेश जारी हो चुके हैं, डिपार्टमेंट्स को परमिशन मिल चुकी है, अब किस तरह की पारदर्शिता चाहते हैं? चूँकि आदेश तो जारी हो चुके हैं, मंत्रालय से जारी हो चुका है आदेश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदेश वापस भी हो जाते हैं। जिस प्रदेश में सरकारें बिक जाती हैं, विभागीय सीटें कौन सी बड़ी बात है? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मुझसे आप बहुत इसके गहराई में अगर जानना चाहते हैं तो इसका कुछ नहीं, 100 की सीधी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि 10वीं 12वीं के आधारों पर C और D ग्रेड की सीधे हम करवा लेंगे, जॉब ले लेंगे, ना कि हम उसको बच्चों के करेंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन सरकार ने उसको आदेश को वापस लिया। इसलिए वापस लिया कि उसको लगा कि नहीं ये सही नहीं है। फिर उन्होंने एक खबर वायरल की, नहीं हमारा ऑफिशियल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें की, जबकि वो तो वल्लभ भवन से ही निकला था। अभी भी आदेश इनके पास वल्लभ भवन का आदेश ही आया। आदेश बदलते हैं। हाँ, ये आदेश क्यों नहीं बदलते हैं? सरकारें बदलती हैं, आदेश कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर? यहाँ तो CM बदल जाते हैं चुटकियों में, आदेश कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो यूथ क्या आदेश बदले ये चाहता है? आप लोग चाहते हैं आदेश बदले? सर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये तो हम क्या, पूरे मध्य प्रदेश का बच्चा क्या, अगर हिंदुस्तान की भी बात कही जाए सर तो हर बच्चा चाहेगा ये आदेश बदले। आप बताइए कौन बच्चा चाहेगा कि बेरोजगार रहें? रही बात पारदर्शिता की और जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, आप उस बेस पे कह रहे हो ना सर, तो यहाँ कोई जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आई थिंक सारी होशियार हैं। ऐसा तो है नहीं है कि एक होशियार हो कि 2 होशियार हो। अब बाकायदा परीक्षा जैसे लेते आए हैं वैसे लीजिए। एक बार ट्राई करेंगे सीधी भर्ती के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ट्राई करने का मौका मिलेगा तब ना करेंगे, मौका ही नहीं मिलेगा हमें तो वो तो अपने लोगों को ही करेंगे ना, हमें क्यों बताएंगे? और ये डिपार्टमेंटल वो सर ने जैसे बताया कि छोटे से न्यूज़पेपर में छाप देंगे, हमें कैसे पता चलेगा बताइए? अब ऐसा तो नहीं है कि कैलेंडर निकल के आ जाएगा कि आज भर्तियां हो रही हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। और पता नहीं उनकी क्राइटेरिया क्या रहे। आप एक मिनट, आप क्या सोचते हैं? बदलना चाहिए रूल? हाँ सर, बदलना चाहिए। आपका क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सर, बदलना चाहिए। सीधी भर्ती एक बार ट्राई कर लें? बदलना चाहिए सर। नहीं ट्राई कर लें एक बार? नहीं
नहीं कर सकते 19 में भर्ती या सीधी हो रही थी तो स्टे इसलिए तो लगा कि हम जैसे लोग युवा विरोध करे होंगे, तभी तो स्टे लगा, तभी तो 19 में स्टे लगा ना उसमें। अब स्टे हटा दी है तो फिर से युवा विरोध करेगा तो फिर उनको स्टे लगाना पड़ेगा। आपका क्या सोचना है? सर हटाया जाए, सीधे हटाया जाए क्या? बिल्कुल बदला जाना चाहिए, नहीं तो अब 2023 में यही बेरोजगार युवा सरकार बदलेगा और ये कंफर्म है। और डेफिनेटली मामा जी अब चेंज होंगे, चेहरा बदलता हुआ। सर मैं ये चाहता हूँ कि राजा का बेटा राजा ना बने, राजा वही बने जो हकदार हो। राजा वही बने जो तो सीधी भर्ती से क्या हकदार नहीं बन पाएगा? सीधी भर्ती है, जैसे सबको इन्हें बिल्कुल सरल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमको जब पता ही नहीं चलेगा 4 करोड़ में अगर आप 40 वैकेंसी दे देंगे तो 4 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपका क्या कहना है? बिल्कुल बदलना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बदलना चाहिए। ये जो भी युवा मेहनत करता है, जब मैं देखता हूँ, मैं भी चौहान एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, तो दिन रात मेहनत करता है और रात को भी सो नहीं पाता है वो, ठीक है। और उसके माँ बाप को उम्मीद रहती है कि ये बेटा मेरा कुछ करेगा। जब सीधी भर्ती होगी उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या हो रहा है। सिर्फ एक अखबार में स्टेटमेंट निकाल देंगे सीधी भर्ती हो गई है, और वो डिपार्टमेंट वाले अपने ही चाचा फूफा को लगा लेंगे। चाचा के लड़कियों को लगा लिया, फूफा के लड़कियों को लगा लिया, और जो मेहनत कर रहा है वो तो यहीं रह जाएगा। उसका क्या होगा? तो सीधी भर्ती को पूर्णतः बंद करना चाहिए। IAS अधिकारी अगर चुनना हो तो फिर गोल्ड मेडलिस्ट को बुला लो सारी यूनिवर्सिटी के। काहे को 33% वाले को IAS बनाते हो आप? क्यों बनाते हो? वही चीज़ है कि इनके पास अगर एक मशीनरी हो, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मशीनरी तो सिंपल है कि ये सिर्फ एक खाने का एक नया जरिया बनाया जा रहा है। जब आपके पास मशीनरी है, व्यापम है, बाकी चीजें, तो आप क्यों दे रहे हो 5%? इसका मतलब आपको भरोसा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मशीनरी है तब ऐसे में सीधी भर्ती क्यों हो रही है, और तमाम ऐसे यूथ जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी का यही कहना है कि सीधी भर्ती नहीं होना चाहिए। जो आदेश जारी हुए हैं ये आदेश वापस होना चाहिए। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। आप अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के अलावा अब टाटा स्काई ऐप, जियो टीवी ऐप और MX प्लेयर ऐप पर भी देख सकते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। मजरा टोला जिला के हाल जाने पर योजना को सफल करना है तो किसानों को और मवेशी पालकों को उसको व्यवस्था